Hello students, welcome to Brain Charging Foundation. This is my second video about pair of linear equation in two variables. Before watching this video, go check out my previous video. The link to the playlist is in the description. In my last video, I just started this chapter. अब मैं यहाँ आपको examples के through formulation, algebraic and graphical representation of a pair of linear equations in two variables समझाने जा रही हूँ. फर्स्ट हमारी एग्जाम्पल है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in mathematics quiz. If number of girls is 4 more than the number of boys, represent this situation algebraically and graphically. अब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे. सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, पहले इक्वेशंस को फॉर्मुलेट करना है. अब हम क्या देख रहे हैं क्वेश्चन में, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz. 10 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लिया और स्टूडेंट्स क्या हैं, गर्ल्स और बॉयज़ हैं. अब हम क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x एंड द नंबर ऑफ बॉयज़ बी y. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज. स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल 10. देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. और नेक्स्ट हमारी सिचुएशन आती है, इफ़ नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़. जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 4 ज़्यादा है नंबर ऑफ बॉयज़ से, तो जब हम नंबर ऑफ बॉयज़ दैट इज़ y में हम 4 ऐड करेंगे, वो हमारा नंबर ऑफ गर्ल्स दैट इज़ x के इक्वल होगा. देन x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, देयरफॉर x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. अब हम अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं. जो हमारी अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन होती है वो हमारी सेम वही होती है जो हम इक्वेशंस फॉर्मुलेट करते हैं. तो क्या है हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. अब हम अपनी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं. टू ड्रॉ लाइन वी नीड टू सॉल्यूशन ऑफ ईच इक्वेशन. हमें लाइन ड्रॉ करने के लिए एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन चाहिए. जो हमारा लीनियर इक्वेशंस होती हैं उसके लिए हमारे ग्राफ जो बनता है हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, और एटलीस्ट हमें स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमें 2 सॉल्यूशन चाहिए. हम 3, 4, 5 कितनी भी ले सकते हैं, मगर कम से कम हमें 2 सॉल्यूशन चाहिए. अब इधर मैं फर्स्ट इक्वेशन ले रही हूँ, फॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. हमने टेबल बनाया, x लिखा और y लिखा. हमारा y क्या है, y इज इक्वल टू 10 माइनस x. और हम अब x की वैल्यू डालेंगे और y की हम फाइंड करेंगे. जब हमारा फर्स्ट है x इज इक्वल टू 10, देन y इज इक्वल टू 10 माइनस 10 दैट इज़ 0. और जब हमारा x 0 हुआ, हमारा y हुआ 10 माइनस 0 दैट इज़ 10. और नाउ फॉर सेकेंड इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. हमारा x लिया हमने, y लिया x माइनस 4. हमने x में जब 4 पुट किया तो हमारा y आया 4 माइनस 4 दैट इज़ 0. और जब हमने x 0 पुट किया तो हमारा y आया 0 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4. अब हम अपना ग्राफ देखेंगे. ग्राफ में हमारे क्या पॉइंट आया, अभी फर्स्ट इक्वेशन क्या आया 0 10, और सेकेंड इक्वेशन के क्या आया हमारे 0 माइनस 4 और दूसरा 4 0. फर्स्ट के हमारा दूसरा भी है पॉइंट, एक 0 10 था, दूसरा 10 0 था. अब हम फर्स्टली हम इक्वेशन 1 को प्लॉट करेंगे. इक्वेशन 1 को जब हम प्लॉट करेंगे, हमने पॉइंट लिए a 0 10. a इधर जो है हमारा, जो फर्स्ट 0 है हमारा वो है x एक्सिस के लिए. x एक्सिस 0 है तो हम ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, और जो दूसरा पॉइंट है हमारा वो y एक्सिस के लिए है. हमारा ये है 0 और पॉइंट हमारा कहाँ आ रहा है, ये y एक्सिस पे. और जब हम इक्वेशन फर्स्ट का सेकंड पॉइंट प्लॉट करेंगे तो हम क्या करेंगे, इधर हमारा ये पॉइंट क्या है 10 0. 10 हमने लिया x एक्सिस पे और y क्या है हमारा 0, तो ये पॉइंट b इधर ही प्लॉट हुआ. अब हम इसको दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे. जब हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारी क्या एक स्ट्रेट लाइन बनेगी. अब हम सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे. अब सेकेंड इक्वेशन के क्या हैं, c 0 माइनस 4. x एक्सिस का पॉइंट 0 है तो हमारा ओरिजिन से ये भी आया, और y हमारा नीचे की तरफ आया माइनस साइड माइनस 4. और फिर हमने दूसरा पॉइंट किया d पॉइंट 4 0 प्लॉट किया. 4 हमारा x एक्सिस का पॉइंट है, ये हमारा x एक्सिस पे काउंट हुआ और y हमारा 0 आया. अब हमारे ये दोनों भी पॉइंट्स आगे, हमने इसको भी ज्वाइन किया तो हमारी एक और स्ट्रेट लाइन आई जो कि फर्स्ट इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन को कट करी है. किस पॉइंट पे, 7,3 पे. ये हमारी कौन सी सिचुएशन हुई, इंटरसेक्टिंग लाइन की. अब मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये हमारा समझ आ गया होगा फर्स्ट एग्जाम्पल अच्छी तरह से. अब मैं सेकेंड एग्जाम्पल पे बढ़ती हूँ.
हमारी सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, राम वेंट टू ए स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 pencils and 3 erasers for ₹9. His friend Sham saw the new variety of pencils and erasers with Ram, and he also bought 4 pencils and 6 erasers of the same kind for ₹18. Represent the situation algebraic and graphically. अब हमारा क्या आया इधर, राम एक स्टेशनरी शॉप पे जाता है और क्या परचेज करता है, 2 पेंसिल और 3 इरेजर्स। कितने के, फर्स्ट में वो पहले करता है ₹9 के, फिर उसका फ्रेंड बॉट करता है शाम, वो 4 पेंसिल और 6 इरेजर्स करता है, वो ₹18 के। और हमें यहाँ क्या है, पेंसिल है, इरेजर है और कॉस्ट है, तो हमें लेट करना है, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी ₹X एंड द कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर बी ₹Y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी फर्स्ट सिचुएशन क्या है, 1 इरेजर हमारा कितने के बराबर हुआ, Y के, और हमारे 3 इरेजर किसके बराबर होगा, 3Y के, और हमारी 1 पेंसिल किसके बराबर हुई, X के, और 2 पेंसिल किसके बराबर हुई, 2X के। तो हमारी क्या सिचुएशन बनी, 2X + 3Y = 9। और हमारी नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹18। 4 पेंसिल्स हैं, 1 पेंसिल X है तो 4 पेंसिल 4X हुई, 1 इरेजर Y है तो 6 इरेजर 6Y हुए, = कितना है इसका टोटल, 18। 4X + 6Y = 18। अब हम अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। जैसे कि मैंने फर्स्ट एग्जांपल में बताया, आपका जो इक्वेशंस फॉर्मुलेट होती हैं वही उसका अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन होता है। 2X + 3Y = 9 एंड 4X + 6Y = 18। अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आएंगे, इसमें भी हमें 2 सॉल्यूशंस एटलीस्ट चाहिए। अब फर्स्ट इक्वेशन मैं ले रही हूँ, फॉर 2X + 3Y = 9। हमने टेबल लिया, X लिखा और Y लिखा, Y हमारा क्या आया, 3Y = 9 - 2X, देन Y = 9 - 2X/3। अब हमने पहले जब X 0 पुट किया, हमारा Y आया 9 - 2 × 0/3, दैट इज़ 9 - 0/3, दैट इज़ 9/3, 3 3 = 9, वो हमारा 3 आ गया। और जब हमने X 3 पुट किया, हमारा क्या है, 9 - 2 × 3, दैट इज़ 9 - 6/3, और हमारा किसके इक्वल आया, ये 3/3, और 3/3 क्या होगा, 3 1 = 3, और हमारा Y पॉइंट आ गया 1। अब हम जब सेकेंड इक्वेशन ले रहे हैं, फॉर 4X + 6Y = 18, हमारा X लिया हमने टेबल में और Y लिया, Y हमारा क्या आया, 6Y = 18 - 4X, एंड देन Y = 18 - 4X/6। फिर हमारा X क्या हमने लिया, 0। हमने अब जब X 0 लिया जब हमने, तो हमारा क्या आया, 18 - 4 × 0/6, दैट इज़ 18 - 0/6, 6 3 = 18, दैट इज़ Y हमारा आया 3। और जब हमने X 3 पुट किया तो हमारा क्या आया, 18 - 4 × 3/6, दैट इज़ 18 - 12/6 = 6/6, दैट इज़ 1। अब हमारे जो पॉइंट्स आए वो आए हमारे दोनों इक्वेशंस के 0 3 और 3 1। अब जब हमने इनको प्लॉट किया, ये हमारा A पे आया 0 3 और C पे आया 3 1। हमारी दोनों पॉइंट्स को हमने जब ज्वाइन किया, ये हमारी दोनों इक्वेशंस के लिए सेम पॉइंट आए, तो हमारी दोनों इक्वेशंस क्या करेंगी, एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगी, और ये हमारी सिचुएशन आई कोइंसिडेंट लाइन की। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमारी आती है एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 में हम देखते हैं क्या दिया है हमें, श्रिया एंड हर फादर वेंट टू मार्केट टू बाय ऑरेंजेस एंड मैंगोज। Shriya bought 1 orange and 2 mangoes of ₹4, and her friend bought 2 oranges and 4 mangoes of ₹12. Represent the situation algebraically and graphically. अब हम इसकी फॉर्मूलेशन करेंगे। क्या हमें दिया, ऑरेंजेस और मैंगोज, 2 चीज़ें दी है और कॉस्ट दी है। हम करेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 orange be ₹X and the cost of 1 mango be ₹Y. Now according to question, situation first, Shriya and her friend went to market to buy oranges and mangoes. Shriya bought 1 orange and 2 mangoes of ₹4. Shriya ने 1 orange और 2 मैंगो लिए ₹4 के। 1 मैंगो की कॉस्ट है हमारी Y और 1 ऑरेंज की X, और इधर हमें क्या दिया है, 1 ऑरेंज और
कितने दिए हैं मैंगोज, हमें 2 मैंगोज, तो हम लिखेंगे x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। और नेक्स्ट उसकी फ्रेंड ने कितने लिए, 2 ऑरेंजेस एंड 4 मैंगोज। 1 ऑरेंज की कॉस्ट है x, तो हमारी 2 ऑरेंज की बनी 2x। 1 मैंगो की कॉस्ट है y, हमारी 2 मैंगोज की क्या बनी थी 2y, और इधर 4 मैंगोज हैं तो हमारी क्या बनेगी कॉस्ट 4y, दैट इज 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। अब हमारा अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन वो सेम है जो इक्वेशंस है, तो हमारा आया x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 एंड 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। अब हम ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। जब हमारी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होती है तो हमें 2 सॉल्यूशंस ही चाहिए। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन लेती हूँ। फॉर x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, हमने x लिया टेबल पे और y हमारा क्या आया 2y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, एंड नाउ y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स अपॉन 2। x हमने 0 पुट किया तो हमारा क्या आया 4 माइनस 0, दैट इज 4 अपॉन 2। 4 अपॉन 2 क्या हो गया 2 2 ज़ा 4 2। अब हमने x 4 पुट किया तो हमारा क्या आया 4 माइनस 4 अपॉन 2, दैट इज 0 अपॉन 2। 0 अपॉन 2 हमारा क्या आ गया 0। फिर हमारा नेक्स्ट इक्वेशन आ रही है हमारी 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। हमारा x इधर हमने लिखा और y क्या लिखा टेबल में, हमारा क्या आया 4y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x, एंड देन y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x अपॉन 4। हमने x 0 पुट किया तो हमारा y क्या आया 12 माइनस 2 इंटू 0, 12 माइनस 0 अपॉन 4, और 12 माइनस 0 क्या हुआ 12, 12 अपॉन 4 क्या हुआ 4 3 ज़ा 12, ये हमारा y पॉइंट आ गया 3। जब हमने x 2 पुट किया तो हमारा क्या आया y इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 2 अपॉन 4, दैट इज 12 माइनस 4 अपॉन 4, दैट इज 8 अपॉन 4। अब हमारे क्या है इक्वेशन 1 में हमारे 2 पॉइंट्स आए 0 2 और 4 0। अब हमने प्लॉट किया, a पॉइंट आया हमारा इधर 0 2 और b पॉइंट आया 4 0। हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो हमारी एक स्ट्रेट लाइन आई, और फिर हमारी नेक्स्ट इक्वेशन के लिए आया हमारे 2 पॉइंट्स, c हमने लिया 0 3 और d लिया 2 2। हमारे इसके अलावा और भी आप 3 या 4 सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, इधर हमने 2 ही लिए। और तीसरा जो हमारा इधर e पॉइंट आ रहा है वो जब हमने लाइन ज्वाइन की c और d को ज्वाइन करने के लिए, वो लाइन एक्सटेंड होके हमारी x एक्सिस पे कट करी e पॉइंट पे, ये भी हमारी एक स्ट्रेट लाइन बनी। और ये जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन 2 की, ये फर्स्ट इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन के पैरेलल है, आपस में ये दोनों लाइंस पैरेलल है, और ये हमारी पैरेलल लाइंस की कंडीशन हुई। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।